हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओशो मैथ्स क्लास और आज हम एक क्लास 10th का एक शानदार सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के लास्ट में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर 4 या 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखो, हमें क्वेश्चन क्या, त्रिकोणमिति पर आधारित क्वेश्चन है और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये LHS है, हमें RHS क्या करना है, फाइंड करके बताना है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको अपन सिंपल करना स्टार्ट करेंगे और इसको इतना सिंपल करेंगे कि हमें ये किसके इक्वल मिल जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल मिल जाए। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल मैं इन क्वेश्चंस को इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनमें जो सॉल्यूशन होता है ना वो हमारे को सामने पता होता है। क्योंकि आप इसको इतना सिंपल करो कि तुमको ये चीज़ मिल जाए, यानी आपके पास आंसर क्या है, यही तो आपके पास आंसर है। तो हो गया क्वेश्चन सिंपल। कैसे, अब देखो हम इसको सिंपल कैसे करेंगे। तो मेरा एक ही लॉजिक है कि क्वेश्चन में जो जिस स्टेप के थ्रू आप, यानी जो चीजें आपको एकदम ऐसे इजी बना दे, स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या बनना चाहिए, इजी बनना चाहिए, उस स्टेप का आप फॉलो करते रहो, आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखो, अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। समझना बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिख देता हूँ, क्या है, साइन थीटा प्लस में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको जितना भी त्रिकोणमिति का बेसिक ज्ञान है वो होना जरूरी है। त्रिकोणमिति की जितनी भी सरसमीकाएं वो भी आपको पता होना जरूरी है। अलजेब्रा की फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अगर आपको वो चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप उन पे एक बार वीडियो बना हुआ है तो वहाँ जाके आप देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये एग्जाम्पल जो है वो उतना ही अच्छे तरीके से आपको क्या आएगा, समझ में आ पाएगा। तो चलो, फिर भी मैं यहाँ पे साथ साथ आपको हर चीज़ बताऊंगा। देखो, क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ होल पावर दे रखा है। होल पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यानी हम सबसे पहले इसमें एक सरसमीका लगाएंगे और वो सरसमीका कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास सरसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो, आपको इस स्टेप से पता चल रहा है, हमें अपने आप से कुछ दिमाग यूज नहीं करना। इस स्टेप को देखने में पता चल रहा है कि हम इसका पहले क्या करते हैं, होल पावर सिंपल करते हैं। तो कर लो। देखो, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो ओपन कर दो a स्क्वायर। पहले आएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या, कोसेक थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए क्या है, साइन थीटा, इंटू बी क्या है, कोसेक थीटा। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको भी सेम ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से ओपन कर दो। तो यहाँ पे ए क्या होगा, कोस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में बी हमारे पास क्या है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा, और इंटू में क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ सर्वसमीकाओं वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे। देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, समझो, इस साइन स्क्वायर थीटा को और कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दूं, तो देखो स्टेप क्या बनेगा, स्टेप ये बन जाएगा। सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा, फिर ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये भी अपन इसके नियरेस्ट लाके रख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं, 2 साइन थीटा, इंटू में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इस टर्म को लिख देते हैं, क्या, 2 कोस थीटा, इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा। फिर प्लस में अब इसको लिख दो, ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैंने किस प्रकार से इनका सीक्वेंस चेंज किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, समझो, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सर्वसमीकरणों के यहाँ पे फॉर्म बन रहे हैं, उनको हम पहचानेंगे। देखो, पहला क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी इसके इक्वल में 1 आता है, तो अपन इनका मान तो क्या रख देंगे,
1 रख देंगे। अब ध्यान से समझना, देखो क्या क्या सर्वसमीका यहाँ पे यूज हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। फर्स्ट सर्वसमीका तो ये हमें समझ में आ गई। सेकंड चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोस थीटा को सेक थीटा के साथ गुना कर देते हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। कोस थीटा और सेक थीटा का जो गुणा होता है वो कितना आएगा, 1 आएगा। थर्ड चीज, जो साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा, इन दोनों का जो गुणन वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को गुना करने पे भी हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज एक सर्वसमीका होती है क्या, अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो एक सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो इस सर्वसमीका से हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इस माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को हमें इधर भेजना पड़ेगा, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, और इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस कोसेक स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू रख देंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये सारे वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब मैंने कहा था ना कि आपको सारे सर्वसमीका फॉर्मूले वगैरह हर चीज़ हमारे को क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। यानी बेसिक चीज़, हम किसी क्वेश्चन को बनाने से, किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले ना उसका बेसिक ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। तभी स्टूडेंट्स आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एग्जाम में बना सकते हो। बहुत शानदार तरीके से आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करोगे, आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा। ओके, तो देखो सब चीज़ों का यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो मोस्टली एग्जाम के अंदर हर साल पूछा जाता है। ओके, अब आप यूज कर लो इनका। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसकी जगह तो हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देंगे। फिर प्लस में इस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस में आप कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो हमने रख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह। फिर प्लस में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, उस सेक स्क्वायर थीटा की जगह तुम क्या रख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये लो, नेक्स्ट स्टेप अपना बन गया। अब इसको सिंपल कर लो, तो देखो 2 प्लस 2 4 5 6 एंड 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आज देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने सिंपल किया तो आपको ये रिजल्ट मिला, और ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, सिद्ध करनी थी, वो हमने सिद्ध कर लिया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्वेश्चन को अपन बहुत शानदार तरीके से, काफी सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं, क्योंकि आंसर्स हमारे को क्या होता है उसके सामने लिखा हुआ मिलता है, और किसी क्वेश्चन का आंसर आपको दे दे तो वो क्वेश्चन आसान नहीं बन जाएगा, बिल्कुल आसान बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान होते। तो आप सारे बेसिक से फॉर्मूले वगैरह पहले अच्छे से सीख लो, सीखने के बाद इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने यहाँ करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जितना भी बेसिक कंटेंट है वो हर चीज़ आपको चैनल पे मिलेगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें बेसिक में ये सीखना है, तो उस पर तुरंत आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगा। ओके, थैंक यू।